हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखे थे ना। आज के लेक्चर में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखने वाले हैं जो कि हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करने से या पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ लेके मिलते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। सही है। इसमें फर्स्ट रिजल्ट है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक्यूट ट्राइंगल है ABC। ABC कैसा ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है जिसमें एंगल B ऑब्ट्यूज है ना। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज ऑब्ट्यूज। देन तो हमें यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है कि AC स्क्वायर बराबर और एक और चीज़ है इसमें भी कि यहाँ से इसकी BC की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो D है ना। तो AC स्क्वायर बराबर हमें मिलता है यहाँ से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, AC स्क्वायर चाहिए ना आपको, तो हम इस बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इन ट्राइंगल ADC बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AD स्क्वायर प्लस इस DC को क्या लिखा जा सकता है, DB प्लस BC होल स्क्वायर। इस DC को क्या लिखा जा सकता है, DB प्लस BC का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दें तो AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। अब एक चीज़ देखें यहाँ पे कि AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर के। तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, AB स्क्वायर, ये BC स्क्वायर है ही सही यहाँ पे, प्लस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। ये किसके बराबर आ जाएगा, AC स्क्वायर के। सही है। तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ कर दिया कि जो AC स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ये जो ऑब्ट्यूज एंगल वाला वर्टेक्स था यहाँ से इन दोनों की डिस्टेंस BC इंटू BD। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड रिजल्ट, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्ट्यूज नहीं, इस बार एक्यूट ट्राइंगल है ना, ABC एक एक्यूट ट्राइंगल है जहाँ पे इस बार एंगल B कैसा है, इस बार एंगल B कैसा है, एक एक्यूट एंगल है और इसमें A से जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो AD है। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज एक्यूट एंगल and AD is perpendicular to BC and AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। तो आपको इस बार प्रूफ करना है AC स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। बस सेम रिजल्ट है, लेकिन इस बार माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस है। दूसरी बात है कि पहले ये D पॉइंट एक्स बाहर की साइड पे था ट्राइंगल के, इस बार ट्राइंगल के अंदर है ना। ये D पॉइंट पहले बाहर था, अब इस बार अंदर है दोनों केस में।
अब इसको प्रूफ करते हैं। चलो, प्रूफ करने का तरीका हमारे पास सेम होगा जो हमने पहले किया है। आपको AC चाहिए तो AC स्क्वायर कौन से ट्राइंगल से मिलने वाला है? इस वाले ट्राइंगल से, ADC से। फ्रॉम ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर कितना आ जाएगा? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ देखें कि आपको तो AB स्क्वायर चाहिए, तो इस AD स्क्वायर की जगह क्या लिख दें? या आपको चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर? तो एक काम कर सकते हैं हम, इस DC की जगह क्या लिख दें? इसको ऐसा रहने दो। इस DC की जगह क्या लिख सकते हैं? BC माइनस BD का होल स्क्वायर। BC माइनस BD का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। सही है। अब अगर देखें यहाँ पे ध्यान से, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मिलके क्या दे देगा आपको? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये मिलके वापस से क्या बना देगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। सही। तो ये दोनों रिजल्ट्स हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ लेते हुए प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? देखो, अगर हम ये दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करें, अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो हमें यहाँ से एक नया रिजल्ट और मिलता है, जिसे हम बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। जिसे हम बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। देखो, अपोलोनियस थ्योरम हालांकि अगर नाम से नहीं, तब भी स्टेटमेंट तो हमें समझ में आना चाहिए, इसका यूज हमें आना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। देखिए, अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है? अपोलोनियस थ्योरम होती है कि कोई ट्राइंगल ABC में, जैसे मान लो कोई भी ट्राइंगल है ना, ABC ट्राइंगल है, इसमें अगर AD मीडियन है, AD क्या है? मीडियन। इन ट्राइंगल ABC इफ AD इज मीडियन, तो एक रिजल्ट हमें मिलता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC बाई 2 का होल स्क्वायर। सही है। या इसको कॉमन ले लो तो ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर। सही। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलो तो कि इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल्स टू ट्वाइस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन टू द थर्ड साइड एंड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ थर्ड साइड। सम ऑफ ट्वाइस ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ थर्ड साइड। सही है। अच्छा, इसका प्रूफ अगर देखना चाहें, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि ये AD जो है, या D नहीं, इस बात पॉइंट को छोड़ देते क्योंकि D तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे ये P जो कि परपेंडिकुलर है। इसका प्रूफ देखें। लेट AP इज परपेंडिकुलर टू BC। मान लो AP BC भी परपेंडिकुलर है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो ट्राइंगल हो जाएगा वो कैसा ट्राइंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। और ये वाला ट्राइंगल जो है वो एक्यूट ट्राइंगल। तो अभी हमने जो दो रिजल्ट्स पढ़े थे, एक ऑब्ट्यूस के लिए एक एक्यूट के लिए, वो दोनों रिजल्ट्स हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सही है। तो वहाँ से हमको दो इक्वेशन मिलेगी जिसको ऐड करने पे हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। देखो कैसे। मान लो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, या प्रूफ फ्रॉम ट्राइंगल ADC
ए सी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी पी इंटू डी सी था ना, वहाँ पे बी डी इंटू बी सी था, तो यहाँ पे कितना जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी पी इंटू डी सी। इसको इक्वेशन 1 दे दो। ऐसे ही अगर इस एक्यूट ट्राइंगल की बात करें, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, तो इसमें भी ए पी परपेंडिकुलर है और एंगल बी एक्यूट एंगल है, या एंगल डी भी कैसा है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है कि ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ डी बी इंटू डी पी। जो एक्यूट एंगल वाला वर्टेक्स है, यहाँ से आप इन दोनों की डिस्टेंस लेते हो, डी पी इंटू डी सी। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें। अगर 1 और 2 को ऐड करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ देखो, ये डी पी इंटू डी सी और डी पी इंटू डी बी। अब हमें पता है कि डी तो मिड पॉइंट है, तो डी बी और डी सी तो कैसे होंगे, बराबर ही होंगे। तो ये दोनों पार्ट आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज डी बी बराबर डी सी, बिकॉज डी बी बराबर डी सी, क्योंकि डी से बी और ये मीडियन था, क्योंकि इस वजह से। तो ये डी बी डी सी बराबर है, तो ये डी पी इंटू डी सी और डी बी इंटू डी पी ये भी आपस में बराबर होकर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, डी सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। और एक्चुअल में देखा जाए तो डी सी भी क्या है, बी सी का हाफ है, और बी डी भी क्या है, बी सी का हाफ है। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। यही तो चाहिए था हमको, कि किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड के स्क्वायर का सम मीडियन का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड के हाफ का स्क्वायर, इन दोनों के सम के डबल के बराबर होता है। अब इन पे वो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और ए डी मीडियन है। आपको दे रखा है ए बी 10 है, ए सी 12 है और ए डी 10 है। आपसे पूछा है कि बी सी की लेंथ कितनी होगी। सही है, एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें दिया हुआ है कि ए डी मीडियन है, ये लेंथ 10 है, ये लेंथ 10 है और ये 12 है। आपको पूछा है कि बी सी की लेंथ कितनी होगी। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या लगा दें, अपोलोनियस थ्योरम लगा दें, या वो जो रिजल्ट हमने प्रूव किया था उसको अप्लाई कर दे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से क्या मिलना चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4। थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये कितना जाएगा, 144 प्लस 100 244 बराबर 200 प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2। ये इधर चला जाएगा तो 44 बराबर बी सी स्क्वायर बाई 2। तो बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 88।
बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, एट्टी एट, और आपको तो बी सी चाहिए ना यहाँ पे, तो बी सी कितना जाएगा, अंडर रूट 88। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम देखिए इसमें, इन अ पैरेललोग्राम टू एडजेसेंट साइड्स आर टू adjacent sides are 10 centimeter and 20 centimeter, and one of its diagonal is 20 centimeter. Find the length of another diagonal. Find the length of another diagonal. अब देखिए ध्यान से, इसकी लैंग्वेज क्या कहती है कि भाई कोई पैरेललोग्राम है, इन अ पैरेललोग्राम द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड, कोई भी दो एडजेसेंट साइड की लेंथ 10 और 20 है। मान लो ये 10 मान लो और ये 20 है, सही, 10 और 20 है। आपसे आगे क्या बोला गया है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल, इसका एक डायगोनल 20 है, मान लो यही डायगोनल 10 है इसका, तो ये 10 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो सेकंड डायगोनल की आपको लेंथ फाइंड करनी, मैं मान लेता हूँ कि ये एक्स एक्स है। तो एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, 2x चाहिए। यहाँ से आपको किसकी लेंथ चाहिए, 2x की लेंथ चाहिए, जो कि डायगोनल के बराबर होगा। अब आप इस वाले ट्राइंगल को देखें यहाँ से, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी और इसको नाम दे दूं मैं पी, तो इस वाले ट्राइंगल को देखें यहाँ से, बी ए सी और ये पी। अच्छा, बी ए कितना है 10, बी सी कितना हो गया 20, बी पी कितना है 10। ये दोनों लेंथ कितनी है, x एंड x, सही। अब आपको इस ट्राइंगल को देखते हुए आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें क्या लगा दिया, अपोलोनियस थ्योरम लगा दिया। तो अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का सम, 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसके हाफ का स्क्वायर। अभी इसका हाफ कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स, 2x का हाफ कितना हो जाएगा x, तो x का होल स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ से कितना हो जाए, 400 प्लस 100 500 बराबर 2 टाइम्स ऑफ 100 प्लस एक्स स्क्वायर, 200 प्लस 2x स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा तो कितना जाएगा 300। तो एक्चुअल में एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 150, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 150। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 150 या 5√6। आपको तो डायगोनल चाहिए 2x, तो 2x कितना आ जाएगा 10√6। तो लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल विल बी 10√6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक और क्वेश्चन करते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle and O is any point inside the ABCD। ABCD के अंदर एक पॉइंट O है ना, एंड
पॉइंट ओ इज ज्वाइंड विद ए बी सी एंड डी। आपको प्रूफ करना है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। आपको क्या प्रूफ करना है कि ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। मतलब पॉइंट ओ से अपोजिट वर्टेक्स जो हैं उनके डिस्टेंस की स्क्वायर का सम जो होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। देखो इसमें हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इन लाइंस के पैरेलल एक और लाइन इसमें ड्रॉ कर दें। ये लाइंस के पैरेलल लाइन इसमें ड्रॉ कर दें। तो अच्छा इससे क्या होने वाला है, आपको देखो, आपको इससे क्या है कि ओ ए स्क्वायर अगर चाहिए था तो ओ ए स्क्वायर मिल जाएगा किसी भी ट्राइंगल को उठा लेंगे तो आप, क्योंकि ये सब राइट एंगल है। सही। तो हम इसमें एल एच एस को सॉल्व कर लेते हैं, आर एच एस तक पहुंच जाते हैं। या चाहो तो पहले सबकी वैल्यू निकाल के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओ ए स्क्वायर कितना जाएगा, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ओ ए स्क्वायर कितना जाएगा, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। और ओ सी स्क्वायर कितना जाएगा, आर सी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, सी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, ओ सी स्क्वायर। अब हमें इन दोनों का सम किसके बराबर लाना है, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर के। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर, दोनों को ऐड किया मैंने यहाँ पे। तो मुझे क्या मिल गया, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। अब ध्यान दें, आपको क्या इसको ओ बी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर बनाना ना, तो आप उसकी टर्म्स में इसको ब्रेक करने की कोशिश करो। जैसे मान लो आपको ओ बी स्क्वायर चाहिए, तो ओ बी स्क्वायर के लिए या तो बी पी हो या ओ क्यू हो, दोनों में से एक होना चाहिए, या फिर आर सी हो, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं। तीनों पार्ट्स आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है सी आर बराबर ओ क्यू, तो मैं सी आर की जगह तो ओ क्यू लिख दूंगा। अच्छा ओ बी के लिए मुझे क्या चाहिए, बी क्यू चाहिए। तो बी क्यू किस किस के बराबर है, बी क्यू ओ पी के बराबर है क्या, ओ पी बराबर क्या है, बी क्यू। ये भी रिप्लेस कर दूंगा मैं अभी इसमें। और देखो मुझे चाहिए ओ डी स्क्वायर, तो ओ डी किस किस से मिलके बनेगा, ओ एस स्क्वायर से या फिर डी आर स्क्वायर से। इन दोनों में से कुछ ही क्या, या फिर ए पी से। तो ए पी है हमारे पास, तो ए पी को किसके बराबर कर दें, ओ एस के बराबर कर दें। तो ए पी बराबर ओ एस, एंड डी एस किसके बराबर हो जाएगा, इस आर ओ के। तो इस ओ आर को क्या लिख दें, डी एस। जब इन चारों वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ए पी की जगह क्या लिख दिया मैंने, ओ एस स्क्वायर प्लस ओ पी की जगह बी क्यू स्क्वायर प्लस सी आर की जगह ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ आर की जगह डी एस होल स्क्वायर। ये सब हो चुका है। अब यहाँ से देखें, मुझे पता है ओ एस स्क्वायर प्लस डी एस स्क्वायर, इनको साथ लिख देता हूँ मैं, ओ एस स्क्वायर प्लस डी एस स्क्वायर। ऐसे बी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, इन दोनों को क्या लिखा जा सकता है, ओ डी स्क्वायर, और इनको क्या लिखा जा सकता है, ओ बी स्क्वायर। आपको यही चाहिए था, सही है। तो इस टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल में अगर कोई पॉइंट ओ है तो उससे अपोजिट वर्टेक्स के डिस्टेंस के स्क्वायर का सम जो होगा वो आपस में कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an isosceles triangle,
ABC, AC बराबर BC एंड AB स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, देन फाइंड एंगल C। अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक ट्राइंगल है ABC जो कि आइसोस्केलस है जिसमें AC और BC बराबर है। AC और BC बराबर है। और आपको दिया हुआ है कि AB स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर के। मैं एक काम करता हूँ, इस ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर को ऐसे लिख दूँ, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ना वो पाइथागोरस थ्योरम से मिलता जुलता है कि भाई इसमें स्क्वायर आता था ना साइड का, तो हम कोशिश करें कि पाइथागोरस का कन्वर्स इसमें हम काम में ले लें। तो मैंने क्या लिखा है कि AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और AC स्क्वायर किसके बराबर, AC किसके बराबर था, AB के, सॉरी AC किसके बराबर था, BC के। तो मैं यहाँ एक साइड को क्या लिख दूँ, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो हमें यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मतलब किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के स्क्वायर का सम दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। ऐसा कब होता है, जब वो ट्राइंगल कैसा हो, राइट एंगल हो। तो लार्जेस्ट साइड जो है मतलब AB, इसके सामने वाला एंगल हमेशा क्या होगा, राइट एंगल। तो बाई इन ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सो बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल C बराबर 90 डिग्री। सही। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। एक राइट ट्राइंगल था ABC, जिसमें दे रखा है कि E और D जो है वो BC के ट्राइसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। E और D जो हैं वो BC के ट्राइसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। प्रूव दैट 8AE स्क्वायर बराबर 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर, 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर। अब देखें इसमें क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि 8 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। तो मैंने कल भी एक क्वेश्चन करवाया था आपको इस टाइप का, या पिछली क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन देखा था इस टाइप का, जहाँ पे हमने क्या किया था, इन तीनों को जो इक्वल दिए हुए हैं इन तीनों को x के बराबर मान लिया था। अब हम उस वाले पार्ट को लेके चलते हैं जो कि बड़ा वाला पार्ट है, और उसको रिड्यूस करते हुए इस RHS को लेके चलेंगे और रिड्यूस करते हुए LHS को लाने की कोशिश करेंगे। देखें यहाँ से दूसरी बात, एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो लेके आना है उसका भी ध्यान रखें कि वो कहाँ से मिलेगा। AE स्क्वायर एक्चुअल में ये कहाँ से मिलेगा आपको, इस वाले ट्राइंगल से। ये किसके बराबर हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो कुछ ऐसा बनाना है अपने को, है ना, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करनी बाकी सभी को। तो RHS पार्ट लेके चलते हैं इसका, 3 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। अगर हम देखें तो AC स्क्वायर हमें कौन से ट्राइंगल से मिलेगा, ABC से। तो यहाँ से AC स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसे AD स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर।
सही। अब अगर इनको ऐड कर दें तो 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर। तो 3 ए बी स्क्वायर प्लस 5 ए बी स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 8 ए बी स्क्वायर, 3 बी सी स्क्वायर प्लस 5 बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर तो हमको चाहिए था, बाकी एक्स की टर्म में चाहिए। तो एक बार बताओ बी सी को क्या लिखा जा सकता है 3x का होल स्क्वायर, और बी डी को क्या लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 42। तो एक्चुअल में आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 32। 8 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस 32 एक्स स्क्वायर। अगर इसमें से हम लोग 8 कॉमन ले लें तो आपको क्या मिलने वाला है ए बी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और इस 4x स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं 2x के होल स्क्वायर से, और इस 2x को क्या लिखा जा सकता है बी ई होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख देंगे ए स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 8 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। आपको यही चाहिए था, सही है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हम जनरली ये करते हैं कि हमेशा जो बड़ा वाला पार्ट है उसको लेके चलेंगे और उसको छोटे वाले पार्ट में रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जिन जिन ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा पा रहे हैं उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, सही है। तो हम अब आज की इस लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्ट्स पे और कुछ क्वेश्चन देखे हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है, सही है। थैंक यू।